ने कहा कि अगर वो बाहर ही मर जाता तो भी उसने सही काम किया होता। ये सुनते ही मंदिर के अंदर खड़े कुछ लोगों की आंखें भर आईं। उसी समय एक आदमी जोर से बोला कि अगर बच्चा इतना ही सच्चा है तो भगवान उसे क्यों नहीं बचा रहे। ये सवाल ऐसा था जिसे कोई सुनना नहीं चाहता था। मुगु ने कमजोर आवाज में कहा कि भगवान हमेशा किसी को बचाने नहीं आते। उसने कहा कि कभी-कभी भगवान चाहते हैं कि इंसान सही फैसला ले। ये बात सुनते ही मंदिर में कुछ लोगों को गुस्सा आ गया। एक आदमी ने कहा कि ये बच्चा भगवान बनकर बोल रहा है। मुगु ने बहुत मुश्किल से मुस्कुराते हुए कहा कि वो भगवान नहीं है, बस दोस्त की बात बता रहा है। उसकी आंखें धीरे-धीरे बंद होने लगी। उसी समय बाहर से आवाज आई कि एम्बुलेंस आ गई है। कुछ लोग राहत की सांस लेने लगे और कुछ अब भी खड़े रहे। जब मुगु को उठाकर बाहर ले जाया गया तो मंदिर के अंदर अचानक तेज हवा चली। दीपक की लौ एक पल के लिए सीधी खड़ी हो गई। कुछ पुजारी डर गए और बोले कि अब देर हो चुकी है। किसी ने पूछा कि किस बात के लिए देर हो चुकी है, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मुगु को एम्बुलेंस में डाल दिया गया और दरवाजा बंद हो गया। उसकी उंगलियां ढीली पड़ रही थीं और उसकी सांस बहुत हल्की हो गई थी। मंदिर के अंदर लोग अब भी बहस कर रहे थे कि सच क्या है। उसी समय एम्बुलेंस के सायरन की आवाज दूर होती चली गई। मुख्य पुजारी ने भगवान की मूर्ति की तरफ देखा और पहली बार उनकी आंखें भर आईं। उन्हें समझ आ गया था कि सही और गलत के बीच का वक्त बहुत कीमती होता है। एम्बुलेंस के जाते ही मंदिर के अंदर एक अजीब सी खामोशी फैल गई और बहस अपने आप रुक गई। लोग एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे, जैसे सबको अचानक समझ आ गया हो कि अब शब्द बेकार हैं। कुछ देर बाद अस्पताल से फोन आया और मुख्य पुजारी ने कांपते हाथों से कॉल उठाई। डॉक्टर ने बताया कि बच्चे की हालत बहुत नाजुक है और अगला 1 घंटा बेहद अहम है। ये सुनते ही मंदिर में मौजूद कई लोगों के चेहरे पीले पड़ गए। किसी ने धीमे से कहा कि अगर हमने उसे पहले भेज दिया होता तो शायद हालात अलग होते। एक आदमी ने गुस्से में कहा कि अब पछताने से क्या फायदा, जो होना था वो हो चुका है। लेकिन उसकी आवाज में भी भरोसा नहीं था, सिर्फ डर था। उसी समय वो औरत फिर मंदिर पहुंची, जिसका बच्चा अस्पताल से बचकर लौटा था। उसने मुगु के बारे में पूछा और जब उसे सच बताया गया तो वो जमीन पर बैठ गई। वो रोते हुए बोली कि अगर उसका बच्चा बचा है तो उसकी वजह वही अनाथ बच्चा है। उसने कहा कि वो माला नहीं थी, बल्कि भगवान का भरोसा था जो बिक गया था। ये सुनकर मंदिर में खड़े लोग सिर झुकाने लगे। किसी की हिम्मत नहीं थी कि उस औरत की आंखों में देख सके। उसी वक्त अस्पताल से दोबारा फोन आया और इस बार आवाज और भी गंभीर थी। डॉक्टर ने बताया कि बच्चे की सांसें बहुत धीमी हो रही हैं और शरीर जवाब दे रहा है। मुख्य पुजारी ने बिना कुछ बोले फोन रख दिया। उन्होंने पहली बार साफ शब्दों में कहा कि ये सब किसी चोरी की कहानी नहीं थी। उन्होंने कहा कि ये परीक्षा थी और हम सब उसमें फेल हो गए। उनकी आवाज में गुस्सा नहीं था, सिर्फ टूटन थी। कुछ लोग रो पड़े और कुछ बस दीवार की तरफ देखते रहे। हर किसी को लग रहा था कि अगर समय को थोड़ा पीछे किया जा सकता तो सब कुछ बदल सकता था। मंदिर के बाहर अचानक तेज हवा चली और धूल उड़ने लगी। कई लोगों ने इसे भगवान का संकेत माना, लेकिन अब किसी के पास जवाब नहीं था। अस्पताल से आखिरी बार फोन आया और इस बार लाइन के उस तरफ सिर्फ सन्नाटा था। कुछ सेकंड बाद डॉक्टर ने कहा कि उन्होंने पूरी कोशिश की, लेकिन बच्चा नहीं बच पाया। ये सुनते ही मंदिर में खड़े कई लोग जमीन पर बैठ गए। किसी ने भगवान को दोष नहीं दिया, क्योंकि अब सब समझ चुके थे कि गलती कहाँ हुई थी। मुख्य पुजारी ने भगवान की मूर्ति की तरफ देखा और बहुत धीमे से कहा कि हमने बहुत देर कर दी। उन्हें एहसास हो गया था कि इंसान जब फैसले टालता है तो उसका अंजाम हमेशा किसी और को भुगतना पड़ता है। मुगु के जाने के बाद मंदिर में पहली बार ऐसा हुआ कि भीड़ होने के बावजूद कोई शोर नहीं था। लोग दर्शन के लिए आ रहे थे, लेकिन किसी के चेहरे पर वो पुरानी श्रद्धा नहीं दिख रही थी। मुख्य पुजारी ने आदेश दिया कि उस दिन कोई उत्सव नहीं होगा और मंदिर में सादगी रखी जाएगी। कुछ लोगों ने राहत महसूस की, लेकिन कुछ को लगा कि ये सब दिखावा है। उसी दिन शाम को खबर फैली कि अस्पताल में उस बच्चे की मां अब भी बैठी रो रही है। उसने कहा कि उसका बच्चा तो बच गया, लेकिन जिस बच्चे ने उसे बचाया वो चला गया। ये बात सुनकर कई लोग पहली बार घर जाकर चुपचाप रोए। किसी ने किसी को नहीं बताया, लेकिन हर किसी के भीतर कुछ टूट चुका था। अगली सुबह मंदिर के एक कोने में सफाई करते समय एक पुजारी को फर्श पर कुछ पड़ा मिला। वो एक छोटी सी पोटली थी जिसे मुगु हमेशा अपने पास रखता था। पोटली खोली गई तो उसमें कोई पैसा नहीं था, कोई खिलौना नहीं था। उसमें बस एक पुरानी रुई की माला थी और एक कागज का टुकड़ा।
कागज पर मुगु की टूटी फूटी लिखावट में लिखा था कि अगर भगवान की माला वापस आ जाए तो किसी को सजा मत देना। उसने ये भी लिखा था कि दोस्त ने कहा है कि सही काम का इनाम हमेशा जिंदा रहना नहीं होता। ये पढ़ते ही मुख्य पुजारी की आंखें भर आईं और उन्होंने कागज चुपचाप मोड़ लिया। उन्होंने किसी को वो पंक्तियां जोर से नहीं पढ़कर सुनाई। उसी समय एक और अजीब बात हुई जिसे सबने महसूस किया, लेकिन कोई बोल नहीं पाया। भगवान की मूर्ति के गले में अगली सुबह मोतियों की वही माला वापस दिखने लगी। कैमरे फिर चेक किए गए, लेकिन इस बार भी कुछ नहीं दिखा। ना कोई आता दिखा, ना कोई जाता, बस माला अपनी जगह पर थी। कुछ लोगों ने इसे भगवान की लीला कहा और कुछ ने इसे अपनी गलती मान लिया, लेकिन इस बार किसी ने ताली नहीं बजाई और किसी ने जयकारा नहीं लगाया। मुख्य पुजारी ने धीरे से कहा कि ये माला वापस नहीं आई है, बल्कि हमें वापस मिली है। उनकी आवाज में आदेश नहीं था, सिर्फ स्वीकार था। उसी दिन मंदिर के बाहर एक छोटा सा दिया जलाया गया, बिना किसी घोषणा के। लोग आते गए और चुपचाप दिए के सामने सिर झुकाते गए। कोई नहीं जानता था कि ये दिया किसके लिए है, लेकिन सब समझ रहे थे। मुगु का नाम किसी ने नहीं लिया, लेकिन उसकी कमी हर किसी को महसूस हो रही थी। शाम ढलते ही मंदिर के बाहर एक बच्चा आकर सीढ़ियों पर बैठ गया। वो मुगु जैसा नहीं दिखता था, लेकिन उसकी आंखों में वही इंतजार था। एक आदमी ने उसे देखा और कुछ देर तक खड़ा रहा। उसके मन में पहली बार ये सवाल उठा कि क्या वो आगे बढ़ेगा या फिर देर कर देगा। अगली सुबह मंदिर हमेशा की तरह खुला, लेकिन माहौल पहले जैसा नहीं था। लोग दर्शन के लिए आए, सिर झुकाया और बिना ज्यादा रुके बाहर निकल गए। मुगु की बात अब कोई जोर से नहीं करता था, लेकिन हर कोई उसके बारे में सोच रहा था। मुख्य पुजारी ने उस दिन बहुत कम शब्दों में पूजा करवाई। उन्होंने भगवान से कुछ मांगा नहीं, बस चुपचाप हाथ जोड़कर खड़े रहे। मंदिर के बाहर वही आदमी उस बच्चे को लेकर फिर आया। इस बार बच्चे ने डर के बिना सीढ़ियों पर कदम रखा। किसी ने टोका नहीं, किसी ने सवाल नहीं किया। जैसे सब समझ गए हों कि कुछ सवालों का जवाब नियम नहीं होते। उस बच्चे को खाना दिया गया, पानी दिया गया और एक कोने में बैठा दिया गया। वो बार बार भगवान की मूर्ति की तरफ देख रहा था। उसने आदमी से पूछा कि क्या भगवान उससे नाराज होंगे। आदमी ने कहा कि भगवान कभी बच्चों से नाराज नहीं होते, इंसानों से होते हैं। ये सुनकर बच्चा हल्का सा मुस्कुराया, ठीक वैसे ही जैसे कभी मुगु मुस्कुराया करता था। शाम को मुख्य पुजारी बाहर आए और पहली बार लोगों से बोले। उन्होंने कहा कि भगवान ने किसी से माला वापस नहीं मंगवाई थी, बल्कि हमें हमारी इंसानियत याद दिलाई थी। उन्होंने कहा कि भगवान की सबसे बड़ी पूजा समय पर लिया गया सही फैसला होता है। भीड़ में खड़े कई लोगों की आंखें भर आईं। मंदिर के बाहर जल रहा दिया अब भी जल रहा था, लेकिन अब वो किसी की मौत की याद में नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी की तरह जल रहा था। वही औरत जिसका बच्चा बच गया था मंदिर आई। उसने उस बच्चे के सिर पर हाथ रखा और कहा कि कुछ कर्ज कभी उतरते नहीं हैं। बच्चे ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसे शायद पहली बार लगा कि वो अकेला नहीं है। मंदिर की सीढ़ियों पर खड़े होकर आदमी ने आखिरी बार अंदर देखा। उसे लगा जैसे भगवान चुप नहीं है, बस देख रहे हैं। और उस चुप्पी में एक बात साफ थी, भगवान हमेशा किसी चमत्कार से नहीं, कभी किसी इंसान के फैसले से काम करते हैं। मुगु अब वहां नहीं था, लेकिन अगर कोई आज देर नहीं करता तो यही उसकी सबसे बड़ी मौजूदगी थी। कहानी हमें ये सीख देती है कि कई बार बच्चे घर से पैसे ले लेते हैं या चुरा लेते हैं तो माँ बाप बहुत गुस्सा हो जाते हैं और जाने क्या क्या कह देते हैं। मगर हमेशा याद रखिए, हर कहानी के दो पक्ष होते हैं। चाहे एक पक्ष आपको कितना भी सही या कन्विंसिंग लगे, दूसरे पक्ष को भी सुनना चाहिए। पहले ये जानिए कि उस बच्चे की स्थिति और परिस्थिति क्या है, उसके बाद ही कोई निर्णय ले और उसे प्यार से समझाएं। अगर आपको ये कहानी या इसकी सीख अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय जगन्नाथ लिखें और इसे दूसरों के साथ भी साझा करें ताकि वे भी इससे सीख सकें। जय जगन्नाथ।